ध्यान दीजिए क्या पढ़ा रहा था लास्ट में, बताओ कल क्वेश्चन कौन सा था। चलो भाई सवाल लिखो। भाई सवाल लिखो। लिखो 5 वर्ष पहले। सवाल लिखो 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले 10 व्यक्तियों का औसत आयु 5 वर्ष पहले 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष थी। वर्तमान में 5 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। वर्तमान में 5 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। क्या लिखा है? 5 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, तब सभी का औसत आयु आज 30 वर्ष हो जाता है। 30 वर्ष हो जाता है। तो नए व्यक्तियों का औसत आयु 5 वर्ष पहले क्या था? 5 वर्ष पहले क्या था? ऑप्शन को डी। ये मार्कर चली नहीं रहा, खुला रख दिया था क्या? कल सही था जी। ये ऑप्शन लिखिए डी, लिखिए 22, लिखिए 24, लिखिए 25। देखो बेटा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बताओ क्या था? सभी की औसत आयु कितनी थी? कितनी थी औसत आयु बताओ? 25 वर्ष थी। लिखा है 25 वर्ष के थे। कितने लोग हैं? 25 वर्ष के थे तब। ठीक है, ये तो लिखा है। वर्तमान में 5 नए व्यक्ति शामिल हो गए। वर्तमान में आते आते सभी बेटा कितने साल के हो जाएंगे? सभी 30 साल के हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? सभी व्यक्ति 30 साल के हो गए। क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात और वर्तमान में 5 वर्ष का फर्क आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 5 वर्ष उम्र सबकी बढ़ जाएगी वर्तमान में। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर 5 नए व्यक्ति शामिल कर लिए। 5 नए शामिल कर लिए और औसत आयु कितनी हो गई? 30 है। और 30 इनकी, यानी कि इनकी भी 30 वर्ष ही है नहीं? इनकी भी तो 30 ही रही होगी, तभी तो ओवरऑल 30 है। क्यों? तो 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु इस समय कितनी है? 30 वर्ष। और 5 साल पहले की औसत आयु कितनी होगी? कितनी होगी? 25 साल के ये भी होंगे, तो आंसर 25 आएगा। है कि नहीं? कर लो लोग, फिर अगला बताएं। अगला सवाल लिखो।
अगला सवाल लिखो बेटा, बोले कुछ संख्याओं का औसत 40 है। कुछ संख्याओं का औसत 40 है। कुछ संख्याओं का औसत 40 है। इनमें से 10 संख्याएं जिसका औसत 30 है। इनमें से 10 संख्याएं, कुछ संख्याओं का औसत 40 है। इनमें से 10 संख्याएं जिसका औसत 30 है, निकाल दिया जाता है। जिसका औसत 30 है निकाल दिया जाता है, तो शेष संख्याओं का औसत 50 हो जाता है। पहले कितनी संख्याएं थी? ये है 10, बी है 15, सी है 16, डी है 20। बताओ बेटा आंसर। कुछ संख्याओं का औसत कितना है ये नहीं पता, लेकिन सभी संख्याएं कितनी है? 40 है बेटा सभी संख्याएं, और ये नहीं पता कुछ है, पता नहीं कितनी है। ठीक है, इसमें शामिल करी जाती कितनी संख्या है? 10 संख्याएं शामिल करी जाती है। 10 संख्याएं इसमें शामिल कर ली गई। औसत 30 वाली, मतलब 30 10 संख्याएं शामिल कर ली गई, तो औसत क्या हो गया? निकाल दिया जाता है। निकाल दिया गया, मान लो 10 संख्याओं को निकाल दिया गया जो कि 30 थी। ठीक है, तो क्या हो जाता है? बची हुई संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? बोलो बेटा। 50 औसत बेटा अगर 40 निकालते तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन्होंने 30 निकाल लिया है, तो 10 100 छोड़ दिया। यहाँ 100 छोड़ दिया। 100 को सब में बड़ा होगा। कितनी संख्याओं में बड़ा होगा? सब में 10 बड़ा होगा। सब में भाई 100 कितने संख्या? भाई 50 औसत करना है। औसत था 40, औसत कितना था? 40। अगर औसत 50 करना है तो 10 बढ़ाना है। 10 का कौन बढ़ाएगा? 100 बढ़ाएगा। 100 कितनी संख्याओं में 10 बढ़ सकता है? 10 में। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 10 संख्याओं। सिंपल सी बात है। 30 निकली, अगर 40 निकलती तो औसत वही रहता, यानी कि जो 10 कम लेके गया, 10 कम लेके गया, यानी कि 10 संख्याएं कम लेके गया, यानी कि 100 कम लेके गया। 100 यहाँ बढ़ गया। 100 यहाँ बढ़ने से क्या हुआ? औसत 50 हो गया। औसत 50 हो गया। औसत 50 हुआ, यानी कि सब में 10 की बढ़ोतरी हो गई। और 100 ही है। 100 कितने संख्याओं में 10 बढ़ाया जा सकता है? 10 संख्याओं में ना। तो बची हुई संख्याएं कितनी है? 10। पूछ क्या रहा? पहले कितनी संख्याएं थी? क्या पूछ रहा? पहले कितनी संख्याएं थी? तो 10 निकल गई और 10 हैं, तो 20 थी। आंसर इसका 10 निकला। नहीं समझे बेटा? समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? देखो बेटा, जैसे 40 था, 40 संख्याएं थी, कुछ हमें पता नहीं कितनी है। इसमें से 30 निकाला गया। 30 की 10 संख्या निकालेंगे। कितनी निकालेंगे? 10 संख्या निकालेंगे बेटा। अगर 40 ही निकाल लो तो औसत 40 ही रहेगा। 40 ही निकाल लेते
तो औसत 40। यानी कि हम कितना कम निकाल के ले गए 10। भाई 10 इसका कम, 10 इसका कम, 10 इसका 10 कितनी संख्याओं का कम 10 संख्याओं का 10 संख्याओं का कम ले गए 10। तो यानी कि 100 कम निकाला, 100 इधर एक्स्ट्रा रह गया कि नहीं रह गया। उस 100 एक्स्ट्रा की वजह से 40 वाली संख्या कितनी होगी 50 भी नहीं। तो 100 50 करने के लिए 10 बढ़ाना पड़ेगा और यह है हमारे पास 100 ही है हमारे पास। तो कितनी संख्याओं में 10 बढ़ेगा 10 ही नहीं बढ़ेगा। तो 10 संख्याएं ये रहेगी, कितनी रहेगी दूसरा पहले कितनी थी 10 ये रहेगी और 10 निकल गई, यानी कि पहले 20। आगे समझ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लिखो। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 20 व्यक्तियों की औसत आयु 5 वर्ष पहले 20 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष थी। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष थी। वर्तमान में 10 नए व्यक्ति के शामिल हो जाने से वर्तमान में 10 नए व्यक्ति शामिल हो जाने से तीस व्यक्तियों की औसत आयु 30 व्यक्तियों की औसत आयु 30 व्यक्तियों की औसत आयु आज भी पहले जैसी ही रह जाती है। 30 व्यक्तियों की औसत आयु आज भी पहले जैसी ही रह जाती है। पहले जैसी ही रह जाती है। तो नए व्यक्तियों की औसत आयु वर्तमान में क्या है? औसत आयु वर्तमान में क्या है? ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है 35। बताओ बताओ बेटा आंसर। करो भाई सब लोग ट्राई करो। कितना आया? 30 आया। चलो देखते हैं। देखो 5 वर्ष पहले 20 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति हैं ना बेटा। 20 व्यक्ति हैं। ये औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु मतलब 20 वर्ष के हैं सारे। 20 वर्ष के हैं सारे। फिर क्या हुआ? वर्तमान में 10 नए शामिल हुए। चलो कोई बात नहीं, ये आ गया वर्तमान में सभी व्यक्ति कितनी उम्र के हो जाएंगे बताओ बेटा।
वर्तमान में कितने वर्ष के हो जाएंगे? 25 के हो जाएंगे। तो 25 वर्ष के कितने व्यक्ति हो गए? 25 वर्ष के ये 20 व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए? 20 व्यक्ति हो गए। अब इसमें बेटा नए शामिल होते हैं। नए शामिल कितने व्यक्ति होते हैं? 10 व्यक्ति नए शामिल होते हैं। क्लियर है बेटा? 10 नए व्यक्ति शामिल होते हैं। अब जब 10 नए शामिल हो रहे हैं तभी औसत आयु, ये 10 शामिल हो गए, तभी औसत आयु पहले जितनी हो जाती है, यानी कि सबकी उम्र 20-20 साल हो गई। सबकी उम्र कितनी साल हो गई? 20-20 साल हो गई। सबकी होगी, सबकी हो गई नहीं होगी? क्लियर है ये बात? पहले जैसी कह रहा नहीं, यही तो कह रहा है। 30 व्यक्ति की औसत आयु पहले जैसी हो जाती है। तो 20 तो इन सबकी हुई ना, इन सबकी हुई भी, इन सबकी 20 हुई। यानी कि बेटा बात यह है कि सबकी 20 हुई। अब ये ऑलरेडी 5-5 के थे, तो 100 वर्ष तो यहाँ एक्स्ट्रा था, 100 वर्ष ये भी इधर चला गया। नहीं समझ? 100 वर्ष 10 लोगों में चला गया या नहीं चला गया बताओ? क्योंकि तुम्हें क्लियर है कि 20 करना है तो 5-5 सबसे ज्यादा है ना, 5-5 सब में ज्यादा है, 5-5 सब में ज्यादा है। तो यानी कि 5-5 के इधर वालों की उम्र को पूरा करा है, तो 100 पूरा करा है कितने लोगों में? 10 लोगों में पूरा करा है, यानी कि 10 वर्ष कम हो जाएगा। 10 वर्ष ये इधर का कम रहा होगा नहीं रहा होगा? तो 10 वर्ष इधर, यानी कि ये व्यक्ति जो नए वाले हैं 10-10 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 10-10 वर्ष के ही तो हैं भाई, 10-10 वर्ष के हैं या नहीं? 10-10 वर्ष के हैं। तो पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है? नए व्यक्तियों की औसत आयु वर्तमान में क्या है? वर्तमान में क्या है? नए व्यक्तियों की उम्र 10 वर्ष है। इसमें बोला 30 व्यक्तियों की औसत आयु आज पहले जैसी हो जाती है। ऑप्शन नहीं है, वो बात अलग है। क्या लाएगा है नहीं, वो गलती है। देखो एक मेथड और है, दूसरे मेथड से समझो, ठीक है? दूसरे मेथड से समझो। 5 वर्ष पहले 20 की आयु, 20 वर्ष के थे जो थे नहीं थे, 20 के 20 थे तो 400 वर्ष हो गए। बोलो बेटा, 20 लोग 20 साल उम्र के हैं तो टोटल उम्र कितनी हो गई? 400 वर्ष हो गई। अब आ जाओ वर्तमान में। कब आ जाओ? वर्तमान। 20 की आयु, मतलब 20 व्यक्ति लिखना है, ज्यादा सही रहेगा। व्यक्ति की आयु इसी से करना है, ये तुम्हारे ज्यादा समझ नहीं आ रहा। 20 व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी बेटा वर्तमान में? 400 तो वही रहेगा और 5-5 कम में बढ़ेगा। 5-5 कितने लोगों में बढ़ेगा? 20। तो 100 प्लस यानी कि 500 वर्ष के हैं 20 लोग। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 लोगों की वर्तमान में आयु, 30 व्यक्ति हैं, उनकी आयु, 30 व्यक्ति की आयु वर्तमान 30 पहले जैसी औसत है, पहले जैसी औसत है, यानी कि 30 लोगों की उम्र 20 साल है। पहले तो भाई 20 साल ही थी या नहीं थी? क्यों? तो गुणा 20 वर्ष, तो 600 वर्ष के लोग हो गए। 600 वर्ष के जो लोग हो गए, तो तुम्हें पता 20 व्यक्ति की 500 उम्र है, तो बच्चे 10 व्यक्ति की आयु कितनी होगी? 10 व्यक्ति की आयु कितनी होगी? 100 होगी ना। 10 व्यक्ति की कितनी आई निकल के? 100 आई। अब औसत निकाल लो, औसत निकालने के लिए 100 योग भाई बटे 10
और बेटा 10 वर्ष ही आएगा, अलग थोड़ी है। ऑप्शन गलत है वो बात है, ठीक है। कितना आंसर आएगा? 10 वर्ष ही है। कर लो लोग, ऐसे कर लो। हाँ क्या? देखो बेटा मेरी बात को समझो, 5 वर्ष पहले 20 लोगों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो सबकी टोटल आयु कितनी होगी? 400 वर्ष हो गई या नहीं? हर एक आदमी की 20 है, तो 20 आदमी की 400 वर्ष हो गई। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक। वर्तमान में आओगे तो 5 साल के सारे 5 साल सबमिट में 25 साल के हो गए सारे लोग, हो गए नहीं? 25 साल के 20 लोग हो गए तो कितनी उम्र हो गई? 500। क्लियर है या नहीं? चाहे 5 वर्ष करके अलग से जोड़ दो, चाहे इकट्ठा जोड़ दो, बात बोलिए। 500 हो गए 20 लोगों की उम्र, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 10 लोग नए शामिल करेंगे, तो हो गए 30 लोग। और 30 लोगों की उम्र कितनी हो गई? पहले कितनी? पहले कितनी थी बताओ? 20 थी ना, तो कितनी हो गई? 600 हो गई, हो गई 600। अब तुम्हें पता 20 की आयु है भाई 500, और 30 की 10 नए के कारण 600 है, तो नए वालों की कितनी हो गई? 100। तो नए वालों की औसत 10 कर लो। हो गया क्लियर? नहीं डाउट हुआ करे तुरंत बोल दिया करो, तुरंत फिर से बता दिया करो। इसका कोई फॉर्मूला तो होगा, ऐसे पूरा लिखना है क्या? लिखना थोड़ी है, जो लिखा ही नहीं जाता है, पेपर में ऐसा करा जाता है। देखो पेपर वाला तरीका, तुम्हें पता है 20 लोगों की 400 हो गए, 20 साल में 5 बढ़े 500 हो गए, ठीक 500 हो गए। 30 लोगों के 20 के हिसाब से 600 हो गए, नए लोगों की 100 हो गई, एक की 10 हो गई, बस आंसर। ऐसे करा जाता है पेपर में, नहीं समझे? पेपर में तो ऐसे करा जाएगा, ये सारा नहीं लिखा जाएगा, नहीं समझे? क्यों पेपर में दे लिखोगे 20 व्यक्ति की आयु, क्यों? पेपर में इतना लिखना होता है। हाँ अच्छा, जितना समझाएंगे इतने ध्यान ही नहीं रहेगा। घर पे कैसे लिखोगी? ये 4 रुपए से आया, वहाँ पे लिखा तो 400 से आया। देखो 10 व्यक्तियों के समूह में, देखो जल्दी बेटा, 10 व्यक्तियों के समूह में से 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला जाता है। व्यक्तियों के समूह में से 50 किलो का एक व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तब औसत पहले से 1 किलोग्राम कम हो जाता है। पहले से 1 किलोग्राम कम हो जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या है? नए व्यक्ति का भार क्या है? नए व्यक्ति का भार क्या है? आपको लिख दें 60, 50, 45, 40, 50,
ध्यान दो, कोई समूह था, कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति थे, जिनका औसत क्या था पता नहीं क्या था, लेकिन 50 किलो का व्यक्ति गया, 50 किलो का व्यक्ति गया तो औसत सबका 1-1 किलो कम हो गया। औसत सबका क्या हो गया? 1-1 किलो कम हो गया, यानी कि ज्यादा वजन वाला व्यक्ति भाग गया, यानी कि 50 किलो से ज्यादा 50 किलो नहीं आया है, क्यों? 50 किलोग्राम का चला गया और नया व्यक्ति आया, ऐसा है? ये तो लिखा है, ये 50 किलो वाला गया, अगर 50 किलो वाला आता तो औसत वही रहा, तो औसत वही रहता, लेकिन क्या हुआ? औसत कम हो गया, यानी कि ये व्यक्ति कम वजन वाला है जो एंटर हुआ, नहीं समझे? तभी तो औसत कम हो गया। तो कितना कम वाला है? देखो 1 किलो सभी में कम हुआ, यानी कि टोटल इसी में से कम होगा, 10 किलो इसमें से कम होगा, 40 किलो इसका औसत। हाँ? क्या कह रहे हो? अरे उसके जाने के बाद तो वही आया है, जगह तो उसी के लिए गया है, इसकी जगह पे तो आया है। व्यक्ति तो 10 के 10 अब भी हैं, या ज्यादा हो गए? तब भी तो एक कमरे में से चला जाए और एक आ जाए, तब भी तो उतने ही रहेंगे। नहीं, मैडम चली गई और हमारे है तो उतने ही लोग चले, हाँ? क्यों भाई? बच्चे तो उतने ही, मान लो कितने लोग थे, एग्जाम्पल बताया था मैंने, है नहीं? अब इसमें गलत बात क्या है? मतलब कोई पोजीशन लेता है दूसरे व्यक्ति की, तो व्यक्तियों की संख्या वही रहती है, तो इसमें से 10 ही। अब ये इधर ध्यान दो, अगर वो कहता 50 किलो का व्यक्ति आया ही है सिर्फ समूह में, तो इसमें क्या होता? 50 कितने 11 किलो रहता है, तो कितना रहता? क्योंकि व्यक्ति 11 हो गए थे, तो 11 में 1 किलो कम होता है, तो इतना फर्क पड़ता है, समझ गए? चलो भाई अगला सवाल। देखो 100 संख्याओं का औसत 40 निकाला गया, 100 संख्याओं का औसत 40 निकाला गया, सौ संख्याओं का औसत 40 निकाला गया, लेकिन एक संख्या 83 को गलती से 53 पढ़ लिया गया था। 83 को गलती से 100 संख्याओं का औसत 40 निकाला गया, लेकिन एक संख्या 83 को गलती से 53 पढ़ लिया गया था। सही औसत क्या है? सही औसत क्या है? 40.3, 42, 44, 44.5। देखो बेटा ध्यान दो, वो बच्चे कौन से हैं जो पूरन वाले ग्रुप में जुड़े हुए नहीं?
ग्रुप में ही नहीं जुड़े हो, अभिभावक पूर्ण ग्रुप में नहीं जुड़े हुए। अरे ये दे दो और इसका ग्रुप नंबर नाम ऑनलाइन क्लास लेना जरूरी होता है। ध्यान दो बेटा, नहीं मेरी मैथ की क्लास हम 9 बजे हुआ है। सर लेट कीजिए, बढ़िया सर लेट। बताओ आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ। ए बातें भी करो, आंसर बताओ। आंसर बताओ और फिर इधर देखो, 100 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है ना बेटा। एक लाइन का सवाल है, सिर्फ एक लाइन का। आप देखो 83 को 53 पढ़ लिया गया, ठीक है। 83 को क्या पढ़ लिया गया? तो ये 40 औसत 83 के आधार पर है या 53 के आधार पर है? 53 के आधार पर। वेरी गुड। किसके आधार पर है? 53 के आधार पर, यानी कि कम के आधार पर है। ज्यादा के आधार पर औसत इससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? यहाँ देखो कितना ज्यादा, 30 ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो 30 ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब 30 100 संख्याओं में बटेगा, कितने में बटेगा? 100 में बटेगा। 100 में बांटो 30 बटे 100 करो, यानी कि 0.3 सब में बढ़ेगा। 0.3 सब में बढ़ेगा, 0.3 इसमें बढ़ा, 40.3 आएगा। आ गया समझ? तीस बढ़ना चाहिए, लेकिन 30 एक संख्या में थोड़ी बढ़ेगा, 100 में बढ़ेगा। हाँ देखो अगला सवाल, किसी मैदान में मैदान में 18 लड़के हैं। इसी मैदान में 18 लड़के हैं। क्या लिखा? इसी मैदान में 18 लड़के हैं। यदि उनमें से 18 वर्ष की आयु के यदि उनमें से 18 वर्ष आयु के एक लड़के के, लिखो सवाल लिखो, यदि उनमें से 18 वर्ष की आयु के एक लड़के के स्थान पर दूसरे लड़के को लाया जाता है, दूसरे लड़के को लाया जाता है, तो औसत आयु 2 महीने घट जाती है। तो नए लड़के की आयु क्या है? तो नए लड़के की आयु क्या है?
को लिखो 15, डी लिखो 17, सी लिखो 19 और डी लिखो 23। कागज में जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो उसमें अपना नाम और नंबर लिखो, ग्रुप में आगे जाओगे। ऐसे बताओगे आप सरिया कितने लड़के हैं मैदान में? 18 लड़के मैदान में, 18 लड़के हैं मैदान में। ये है मैदान, ठीक। 18 लड़के, एक ध्यान दो यार, 18 लड़के मैदान में हैं। एक लड़का 18 वर्ष का चला गया, ठीक। उसकी जगह पर नया लड़का आ गया। अगर 18 वर्ष का आता तो वही औसत उम्र रहती, नहीं समझे? लेकिन कह रहा है 2 महीने सबकी घट गई। पहले भी 18 लड़के थे, अब भी 18 लड़के ही रहेंगे, क्योंकि एक गया और एक आया, है कि नहीं? तो 2 महीने कितने लोगों की घट गई? 18 लोगों की घट गई ना, 36 माह घट गई। 36 माह का मतलब 3 वर्ष। भाई 3 वर्ष हो गए, नहीं हो गए 36 महीने में? यानी कि ये वाला व्यक्ति 3 वर्ष कम का है, 3 वर्ष, यानी कि ये व्यक्ति 15 साल का है, तभी उम्र कम हो गई। चलो, नहीं आया समझ? कोई डाउट है? चलो, क्या हुआ? नहीं आया समझ? आया? ठीक है, अब तुम लोग होशियार हो गए। देखो अगला सवाल, बोले ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये आते हैं पेपर में। ले आना, ठीक है। किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से, किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से, प्राप्तांक बेटा प्राप्तांक, गलती से 63 के बदले 83 दर्ज हो गया। 63 के बदले 83 दर्ज हो गया। 63 के बदले 83 दर्ज हो गया, जिससे पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक, जिससे पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 1/2 बढ़ गया। 1/2 बढ़ गया। पूरे कक्षा का औसत 1/2 बढ़ गया। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? ऑप्शन बोले, ऑप्शन है 40, ऑप्शन 20, ऑप्शन 10, ऑप्शन 40 कौन बता रहा? 40 सही है तुम्हारा।
देखो बेटा बहुत आसान सवाल है। 63 के बदले 83 दर्ज हो गया, यानी कि 20 अधिक 20 अंक का फर्क पड़ गया, और ये 20 अंक सभी छात्रों में बटा होगा। वो कह रहा है सब में आधा आधा पड़ा, सब में कितना पड़ा, तो आधे से डिवाइड कर दो तभी तो लोग पता चल जाएंगे। तो 20 गुणा 2/1 यानी कि 40। छात्र कितने थे, 40। भाई 20 है बढ़ा हुआ, आधा आधा कितने में बढ़ेगा, 40 में बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा भाई, आधा आधा 40 में बढ़ाओ, 20 अंक पूरे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ऐसे सवाल ओरल होते हैं, ओरल बिना पेंसिल। और ये हमेशा ध्यान रहेगा, जिसमें ना कोई ट्रिक लगाए ना कुछ लगाया, ठीक, बोलोगी। अगला सवाल, लिखो अगला सवाल। 11 व्यक्तियों की औसत आयु, 11 व्यक्तियों की औसत आयु दो महीने बढ़ जाती है, 2 महीने बढ़ जाती है। जब उनमें से दो व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है, 2 व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? ऑप्शन लिखो। ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 19, 12, 11 में। फटाफट आंसर करो। देखो बेटा, ये रख करें। कितने व्यक्ति हैं? 11 व्यक्ति। 11 व्यक्ति थे, 2 लोग गए, 2 लोग गए, एक गया, एक दूसरा गया, 2 व्यक्ति चले गए, ठीक, 2 व्यक्ति चले गए। एक के ऊपर कितने वर्ष की है? एक 18 वर्ष का है और एक, अच्छा यही है, इतनी ही उम्र के 2 व्यक्ति वापस आते, इतनी ही उम्र के 2 व्यक्ति वापस आते तो औसत उम्र वही रहती या नहीं रहती? यानी कि 38 वर्ष हो गया टोटल। 38 वर्ष के अगर 2 व्यक्ति आते तो औसत उम्र वही रहती, यानी कि 19 वर्ष के व्यक्ति आते
19 वर्ष, दो मिला के फिलहाल 2 व्यक्ति 38 वर्ष के मानो, या ऐसे कर लो 19 वर्ष के और 19 वर्ष के आते, ऐसा भी कर सकते हो। तो औसत आयु वही रहेगी। लेकिन हुआ क्या, इनके आने से औसत आयु क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि ये व्यक्ति जो दो आए हैं ये ज़्यादा उम्र वाले हैं, ज़्यादा उम्र वाले हैं। कितनी बढ़ गई, 2 महीना, 2 महीना बढ़ गई, 2 महीना बढ़ गई। यानी कि 2 महीना टोटल 11 लोगों में बढ़ेगी, टोटल 11 लोगों में बढ़ेगी। तो 11 दूनी 22 माह बढ़ेगी, 22 माह बढ़ेगी। 22 में से 11 माह इसके बढ़ेंगे, 11 माह इसके बढ़ेंगे। तो इन्हीं की तो औसत पूछ रहा है, 19 वर्ष 11 माह, 19 वर्ष 11 माह। नहीं आया है नहीं भाई, 22 वर्ष ही तो बढ़ेगा, और 22 वर्ष बढ़ेगा तो इन्हीं में बढ़ेगा। यानी कि जो 19 वर्ष के हैं औसतन ले ली, 11 महीना और हो गए, तो 19 वर्ष 11 माह हो गया औसतन, हो गई नहीं? क्लियर है? बिल्कुल बेटा, आसान मेथड से पढ़ा रहा हूँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आज परसेंटेज शुरू कर देंगे। अभी सवाल को हो जाए 4-5 रहेगा। देखो 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले एक सवाल देखो, 9 वर्ष पहले शादी के समय, हाँ 9 वर्ष पहले शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 28 वर्ष थी। 9 वर्ष पहले शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 28 वर्ष थी। आज उनके पास 7 वर्ष का एक बच्चा, आज उनके पास 7 वर्ष का एक बच्चा है। तो पूरे परिवार की औसत आयु क्या है? तो पूरे परिवार की औसत आयु क्या है? ये तो बहुत सरल सवाल है, बताओ आंसर। बताओ बेटा आंसर। ये लिखे तो ना, अभी देखते हैं। देखो बेटा 9 वर्ष पहले पति और पत्नी औसतन है, तो दोनों की मान लो 28 वर्ष, 28 वर्ष। ठीक है बेटा, कोई डाउट है? औसतन है, ये नहीं 28 के हैं, मान के चल सकते हो। औसतन का मतलब 28 के हैं। अब आ जाओ वर्तमान में। वर्तमान में 28 में 9 वर्ष जुड़ जाएंगे, 9 वर्ष, 28 9 37, 37 का पति है, पत्नी भी 37 की, और बच्चा भी हो गया, तो ये 7 वर्ष का हो गया, है नहीं? ये है वर्तमान में। अब इनका औसत निकालो,
कैसे निकालते हैं हम, बताओ क्या? सबको जोड़ दो, 37 प्लस 37 और प्लस 7 बटे में 3 लोग हैं तो बटे 3। ठीक है, कितना आ गया? 74 और 7 क्या थी? बटे 3, 3 दूनी 6, 3 सबको 21, 27 बार जैसे 24 है। आगे समझ नहीं आया? कोई डाउट है? चलो अगला सवाल। टाइप में बहुत हो गए, सब टाइप हो जाएंगे फिर तुम अपने क्वेश्चन दे देना हमसे। अभी हो जाने दो, 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? हाँ, अच्छे से पढ़ाएंगे, पेपर में आए तो याद रहे कि नौ सर ने पढ़ाया था। ठीक है, जितना बिल्कुल मत करो। यहाँ से पता होगा। लिखो, शादी के समय, हाँ अगला लिखो, शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। शादी 5 वर्ष पहले हुई थी। शादी 5 वर्ष पहले हुई थी। देख लिया? एक बच्चे के जन्म लेने के कारण, एक बच्चे के जन्म लेने के कारण, शुरू से बोले, देखो, शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। शादी 5 वर्ष पहले हुई थी। एक बच्चे के जन्म लेने के कारण, एक बच्चे के जन्म लेने के कारण सभी की औसत आयु, सभी की औसत आयु वर्तमान में 21 वर्ष है। 21 वर्ष है। तो बच्चे की उम्र क्या है? तो बच्चे की उम्र क्या है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 7 वर्ष। बताओ बताओ। देखो, वर्तमान में पति पत्नी कितने साल के हैं? वर्तमान में पति पत्नी और बच्चा भी है। ठीक, वर्तमान में पति पत्नी दिए हुए क्या क्या दिया हुआ है? शादी के समय शादी के समय, शादी हुई थी 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व पति और पत्नी 25 साल के थे। वर्तमान में आते आते 30 साल के पति, 30 साल की पत्नी और बच्चा हो गया 100 साल का। बच्चा हो गया 100 साल का। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है?
25 घंटे 30 साल के हो गए। अब औसतन उम्र कितनी दे रखी है? 21 दे रखी है ना सभी की? 21 दे रखी है। ये भी 21 साल का है। ये -9, ये -9, ठीक है। और ये 21 यानी कि -18, 18 यहाँ से तो घटा तो 3 साल का आ गया बच्चा। हाँ 3 साल कर लो मुझे। समझ आ गया? ये नहीं आया? देखो सीधी सी बात है, 60 साल के जो हो गए और तीनों की उम्र हो गई 21 या 63, तो डिफरेंस आया बच्चे की वजह से 3 साल का बच्चा। ठीक है, कोई डाउट? चलो अगला लिखो। बोले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन लिखते। पांच सदस्य कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं ना बेटा। और 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, क्यों? 3 वर्ष पहले ठीक है बेटा। ये 17 साल के थे, ठीक। ये सब 17 साल के थे। वर्तमान में आके 20-17 के हैं। अभी चलो 20 कर ले रहा हूँ, फिर 17 कर 20 के हैं। लेकिन ये आप एक छठे लोग का जन्म हो गया, एक बच्चे का जन्म हो गया, लोग हो गए 6, 5 तो यही है और छठा आ गया X वर्ष का। छठा कितने वर्ष का आ गया? X वर्ष का। अब तो कह रहे 17 अब भी है, मतलब ये 17 साल का है X। 17 का है तो -3 नहीं समझ तो 3 बच्चे 15,
15 माइनस करके, यानी कि x है 2 वर्ष का। कितने साल का? 2 वर्ष। चाहे तो ऐसे कर लो, 20, 25, 100 वर्ष के हो गए ये 5 लोग हो गए 100 वर्ष के। अब 6 लोग 17 के हिसाब से 102 वर्ष के हैं या नहीं? ये कितने वर्ष बड़ा? 2 वर्ष का बच्चा। ठीक, चाहे कैसे भी कर, क्या कैसे, क्या पूछ रहे हो? बोलो, हो गया? एक सवाल बोले। चलो बेटा लिखो सवाल। अच्छा, एक बल्लेबाज, लिखो, एक बल्लेबाज अपने खेल की, एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है। बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है, जिससे उसके पारियों के रनों का औसत, जिससे उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। 5 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत क्या होगा? 5 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत क्या होगा? ए ऑप्शन को 45, बी को 50, सी को 55, डी को 60, ए, बी, सी और डी। देखो बेटा ध्यान दो, कह रहा है 1 पारी, 2 पारी, 3 पारी, 4 पारी और 11वीं पारी में हो गया बेटा 100 रन मारे। वो कह रहा है 100 रन बनने के कारण 5 सब में बढ़ गया। 5 कितने लोगों में बढ़ गया बताओ? 11 लोगों में 5 बढ़ा, कुल 55 बढ़ गया। 55 बढ़ गया, 55 बढ़ गया। 55 किसकी वजह से बढ़ा? इसकी वजह से 55 बढ़ा, यानी कि 45 औसत पहले था। बाद में औसत कितना हो गया? 50। बाद में कितना हो गया औसत? 50।
कहाँ हो गया? बहुत बड़ा नहीं। इधर ध्यान दो बेटा, ध्यान ही नहीं दे रहे। औसत मान लो x था, औसत कितना था? x था 10 पारी। कितने पारी होगा? 10 पारी। तो देखो 10x जो क्या होगा? 11 पारी हो गई। अब 10x हो गया प्लस 100 प्लस 100। इतना समझे नहीं समझे? अगर औसत हम x मान के चल रहे हैं तब 10 पारी का औसत है, 10 पारी का औसत x मान लिया तो 10 पारी में टोटल रन कितने हो जाएंगे? 10x हो जाएंगे या नहीं? प्लस 100 रन 11वीं पारी का है। अब 11 पारी के बाद औसत क्या हो गया? 5 औसत बढ़ गया। तो पहले से औसत 11 पारी का x प्लस 5 हो गया। नहीं समझे भाई? औसत पहले से 5 बढ़ गया। ये चीज देखा करो, 11 पारी इधर है और 11 ही पारी इधर। अब हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो देखो यहाँ पर 10x प्लस 100 बराबर 11x प्लस 55। तो ये उधर जाएगा तो इधर 100 माइनस 55 बराबर 11x माइनस 10x, यानी कि x बराबर 45। तो जब पुराना औसत आ गया 10 पारी का औसत आ गया 45, और जब 11 पारी खेली तो 5 औसत बढ़ गया, बाद में हो गया 50। इसी आंसर वही तो बता रहा हूँ। पहले हिंदी में बताया, बाद में अंग्रेजी में बताया, 2 तरह से बताया। और अब जिसे हिंदी में समझ में आ जाए हिंदी में कर लो, जिसे अंग्रेजी में समझ में आ जाए है नहीं? अंग्रेजी में एक्स वाई आता है, अंग्रेजी जैसे ऐसे करके हिंदी आ गया समझ? नहीं आया? अजय वो सब समझ आता है। ये वाला नहीं समझ आया? आप समझो ओरम। तुम 1 मिनट हो जाओ खड़ी, खड़ी हो जाओ, जल्दी खड़ी हो जाओ तब समझ आएगा। देखो एक व्यक्ति 10 पारी खेल रहा है, ठीक, उसका औसत हमें नहीं मालूम कितना, लेकिन 11वें पारी में उसने 100 रन बना दिए। 11वीं पारी में उसने कितने रन बना दिए? 100 रन बना दिए। तो क्या हुआ? औसत 5 बढ़ गया। औसत 5 बढ़ने का मतलब पता है? 5-5 सब में बढ़ गया। 5-5 सब में बढ़ने का मतलब कितना बढ़ गया? 11 में 5-5 बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 55 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? है क्या? अब आ गया? चलो बैठ जाओ। देखो एक सवाल, एक परिवार का, देखो एक परिवार का, देखो एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 माह के दौरान 2500 रुपए, अगले 5 माह के दौरान 4 माह के दौरान 2500 रुपए, अगले 5 माह के दौरान एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 माह के दौरान
2500 रुपये। एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 माह के दौरान 2500 रुपये, अगले 5 माह के दौरान 2750 रुपये और वर्ष के अंतिम 3 माह के दौरान 3550 रुपये था। माह के दौरान 3550 था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 5500 रुपये थी, वर्ष के दौरान कुल बचत 5500 रुपये थी, तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी थी? तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी थी? पहले बात बेटा खर्च की हो रही है, पहले बात किसकी हो रही है? और खर्च है औसतन। खर्च कैसा है? औसतन खर्च है। तीन माह का कितना दिया हुआ है? सबसे पहले 3 माह 4 माह 4 माह का कितना है? 2500। फिर अगला 5 माह का 2750 और अगले 3 माह का 3550। ठीक, ये है खर्च, ये औसत खर्च है। 3 माह का औसत कैसे निकालेंगे भाई? 3 से डिवाइड करके ये आया होगा, या 4 माह का 4 से डिवाइड करके, तो 4 माह का खर्च हो गया 1000 रुपये। तो 1000 25 चौको 100 टोटल खर्च भाई ये औसतन है। तो खर्च निकालने के लिए गुणा करो, इसकी 5 से करोगे 5 0 बच्चों 25 और 500 तो 35 तो 37 5 10 3 13, ये आ गया 13000। ये करो 3 0 3 5 15 और 3 5 15 और 1 16 और 3 3 9 1, ये आ गया 10,000। ठीक, ये आ गया कुल खर्च। क्या आ गया? कुल खर्च। $34,400 कुल खर्च आ गया। फिर क्या ले रखी है? बचत। बचत कैसी है? मासिक है या वार्षिक है? मासिक बचत। तो ये बेटा मासिक अगर निकालोगे तो 12 से कट रहा क्या? कट ही नहीं रहा। क्यों? और वो बताओ क्या दिया हुआ है? नहीं, बचत कितनी दे रखी है? बचत कितनी दे रखी है? 5500 मासिक है ना? क्यों? तो साल की 12 0 12 0 12 पंचे 60 12 पंचे 60 से 66,000 रुपये बचत। ये खर्च है, ये बचत है। आए क्या होगा बताओ? दोनों को जोड़ लो।
12 से कर दो इसे भाग। हाँ तो मासिक आय पूछी है, 12 से कर दो इसे भाग। 12 थे 36 कटेगा पूरा नहीं देता। 12 से 72, 12 से 72 ये आ रहा है क्यों? तैतालीस 75 आ रहा है। क्या दिया है? 38 14 33 25 ये दिए आपका यार, कुछ लिखने में मिस्टेक लग रही है। कहाँ पे बर्स है? अच्छा बांसिक है, बांसिक जोड़ो फिर खाली कर 12 से कर दो 12 तिया 36, इनका 12 तिया 36 तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये वार्षिक दिया होगा फिर मतलब वार्षिक नहीं होगा। ठीक बेटा, ये आएगा। समझ गया नहीं? कोई डाउट है? देखो बेटा ध्यान दो, 4 माह की औसतन दे रखी थी खर्च दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 महीने का। ठीक, तो टोटल खर्च कितना हो गया भाई? टोटल खर्च कितना हो गया? 10,000। ऐसे ही ये 5 महीने का दिया था, टोटल निकाल लिया। ऐसे ही 3 माह का दिया था, टोटल निकाल लिया। टोटल खर्च जो आया हमारा और टोटल बचत जो आई, और आय निकालने के लिए सबको लिया जोड़। आय निकालने के लिए सबको जोड़ लिया और मासिक पूछ लिया, इसलिए 12 पूरे साल की। ठीक है, कोई डाउट है? औसत चाल वाले रह गए सवाल, वो हम 4 समय दूरी में कराएंगे। ठीक है, औसत चाल वाले रह गए, वो हम 4 समय दूरी में कराएंगे। और चलो बेटा अगला चैप्टर डालो 57 डालो। देखो डाल लो बेटा 57। परसेंटेज का मतलब जानते हो? बताओ बेटा, परसेंटेज का मतलब जानते हो? क्या होता है परसेंटेज का मतलब? अच्छा, जैसे हमारा लिखा है 20%। हमने कहा आपके पास जो भी रुपए हैं उसका 20% हमें दे दो। यानी कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो हमें 20 रुपए दे दो। अगर आपके पास 200 रुपया है तो हमें 100 पर 20 दो, दूसरे 100 पर भी 20 दो। अगर हमारे पास 500 रुपए है आपके पास तो आप हर 100 कर लो यहाँ पर।
हर 100 पर हमें 20 चाहिए। हर 100 पर हमें कितने चाहिए? 6 हो गए क्या? नहीं, 20 चाहिए। तो यानी कि 100 रुपये में। तो ये तो होता मतलब परसेंटेज का, मतलब 100 पर हम मांग रहे हैं, 100 के हिसाब से हमें वो चीज दे दो। समझे बात? जितने भी आपके पास रुपए हैं उतने हमें 100 के हिसाब से चाहिए। हर 100 पर 20 चाहिए। हर 100 पर कितना चाहिए? 20 चाहिए। ये है मतलब परसेंटेज का। ठीक है, मतलब समझ गया क्या है? कोई दिक्कत? ठीक। दूसरी चीज आती है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किस तरह से प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे? 100 से भाग करते हैं। 100 से भाग करते हैं। 100 से क्या करते हैं? जैसे 25% को भिन्न में बदलना है तो क्या करोगे बेटा? 25/100 लिखो। जैसे आपसे कहा 30% लिखोगे तो 30/100 लिखोगे। काट तो लोगे 25 से कम 25, 25 से 100, 1/4, 0 से 0, 3/10। जो मतलब 30% का है वही मतलब 10 में से 3 का। वही मतलब 10 में से 3 का। जो मतलब 25% का है वही मतलब 4 में से 1 का। यहाँ टोटल वैल्यू यहाँ होती है और यहाँ टोटल वैल्यू यहाँ होती है। समझे? प्रतिशत का मतलब 100 में से 25 और भिन्न का मतलब 4 में से 1। दोनों में रिलेशन पता चल गया? दोनों है सेम। प्रतिशत एक भिन्न ही है। प्रतिशत एक भिन्न ही है 100 की फॉर्म में। मतलब अगर प्रतिशत में चाहिए है तो इसे 100 बनाओ। 25 रुपया चाहिए 100 में से 25% चाहिए। बेटा ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ फिर का कुछ काम नहीं आता है आजकल। जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ यही काम आएगा और इसी से सारे सवाल ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण भिन्न हैं जिनको प्रतिशत में बदलने की बात होती है। अभी वो भी बता रहे हैं। हाँ, अभी देखो दूसरा पॉइंट वही निकाले जा रहे हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। सौ से गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जैसे 3/10 है। 3/100 से गुणा करोगे तो 0 से 0 गया, 3/30%। जैसे मान लो आपका 1/4 है। 100 से गुणा करोगे 4 × 8, 4 × 20, 25%। क्या आएगा बेटा? 25%। कोई डाउट है? तो यहाँ पर लिख लिया? ये दोनों पॉइंट लिखो। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत है जो डायरेक्टली आप याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे जैसे
ऐसे 100% 1 के बराबर होता है। 1/2 ऐसे लिखते हैं, 1 के बराबर 100%, ठीक। 1/2 के बराबर 50%, 1/3 के बराबर 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%। 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, या फिर 16.67%। ठीक है बेटा, याद रखिए। 1/7 होता है 14 सही 7%, या फिर 14.28%, या 1/8 12 सही 1/2 तो आएगा। 1/9 11.11%, ठीक है। 1/10 बेटा 10%। आवाज क्यों आ रही? 1/11 9 सही 1/11%, 9.09%। 1/12 8 सही 2/3, 12 में 4/3%, यानी कि 8.3। लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ। ये इंपॉर्टेंट बिंदु लिखवा रहा हूँ। 1/13 7 सही 9/13%, या फिर नहीं आवाज नहीं क्या 7.13 1/14 या फिर 1/15 6 सही 1/3 जो 2/3, यानी कि 6.67। 1/16 6 सही 1/4 6.25। 17 1/18 1/20 1/40 1/50 1/100। ये हो गया 5%, ये हो गया 2%, और ये हो गया 1%। कर लो बस। सर ये बेची कॉल हुआ है। हाँ ये हम इसे सॉल्व कर रहे थे 1/7 14 सही 2/7 इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो? 1/7 हमने कहा था 100 से गुणा, तो 100 से गुणा करते हैं तो 100/7 आ गया। 7 से बात करोगे 7 एकदम 7 बचता हो गया 30 हो गया। 7 से 28 हो गया। ठीक है, 100 से सब में गुणा करोगे सब आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? कर लो बेटा इसको नोट। अर्चना इसको नोट करो।